बादलों के ऊपर 2500 मीटर की ऊंचाई पर पेरू के एंडीज पर्वत में एक शहर जो अचानक खाली हो गया। माचू पिच्चू, जहां 1450 में इनका लोग रहते थे, फिर एक दिन बिना किसी वजह के सब गायब। आज भी कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन स्थानीय क्वेचुआ लोग कहते हैं वे गए नहीं, वे छिपे हैं। यह कहानी है ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज की, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि अप्रैल 2024 में जब मैं वहां रात रुका था तब मैंने उन्हें देखा। और एक बात तो तय है, वे मुझे भी देख चुके हैं। 15वीं सदी, इंका सम्राट पचाकुटेक इंका युपांकी, उन्होंने इस पवित्र शहर को बनवाया, पत्थर पर पत्थर, बिना किसी सीमेंट के, इतनी सटीकता से कि आज भी एक चाकू की नोक नहीं घुस सकती दो पत्थरों के बीच। सिर्फ शहर नहीं था, बल्कि सूर्य देवता इंति की पूजा का केंद्र था। टेम्पल ऑफ द सन, जहां सोने की मूर्तियां रखी जाती थीं। इंतिहुआताना स्टोन, जो समय बताता था। 3000 सीढ़ियां, 200 इमारतें, हरे भरे पहाड़, नीचे उरुबाम्बा नदी बहती, बादल इतने नीचे कि छू लो तो छू लो। यह धरती का स्वर्ग था। लेकिन 1532 में स्पेनिश लोग आए। उन्होंने इनका साम्राज्य को तबाह कर दिया और माचू पिच्चू एक दिन सब चले गए। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं थी, बस सन्नाटा। क्या कोई पूरा शहर रातों रात गायब हो सकता है? 1911 में अमेरिकी खोजकर्ता हीरम बिंघम ने इसे फिर से खोजा, लेकिन वो जो मिला वो सिर्फ पत्थर नहीं थे। स्थानीय गाइड ने उसे बताया, रात में यहां मत रुकना, वे लौट आते हैं। बिंघम ने नहीं माना। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे ड्रम की आवाज सुनाई दी और आवाजें बहुत सारी, जैसे कोई समारोह हो रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या बिंघम ने सच लिखा था? यहां से कहानी का रंग बदलता है। अब मैं तुम्हें वो बताता हूं जो आज भी होता है। 2016 एक ट्रैकिंग ग्रुप माचू पिच्चू पहुंचा। उनमें से एक लड़की मारिया टेम्पल ऑफ द सन के पास गई। वहां उसे एक अजीब पत्थर मिला, गोल चिकना। उसने उठा लिया। रात को उसे बुखार आया और सपना, बार बार एक ही, वो पत्थर उसे वापस मांग रहा है। देवुएल्वे में, यानी मुझे वापस दो, स्पेनिश में। मारिया घबरा गई। अगले दिन उसने पत्थर वापस रख दिया। बुखार चला गया। 2021 एक फोटोग्राफर सूर्योदय की तस्वीर लेने आया। सुबह 5 बजे, धुंध थी। उसने कैमरा सेट किया। जब फोटो देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। इमारतों के सामने लोग खड़े थे, दर्जनों, सफेद कपड़ों में। हां तो कोई नहीं था। उसने दूसरी फोटो ली। अब वे लोग कैमरे की तरफ देख रहे थे। तीसरी फोटो में वे एक कदम करीब थे। उसने कैमरा बंद किया और भागा। अब मेरी बारी, तैयार हो जाओ। अप्रैल 2024 मैं एक डॉक्यूमेंट्री के लिए पेरू गया था, माचू पिच्चू पर। मेरे साथ मेरा लोकल गाइड था, कार्लोस। उसने कहा, रात यहां रुकना है? मैंने कहा, हां। वो गंभीर हो गया। तब तैयार रहो, वे आते हैं। मैंने सोचा वो डरा रहा है। हम शाम को वहां पहुंचे। सूरज ढल रहा था, बादल नारंगी हो गए थे। कार्लोस ने टेंट लगाया। हम टेम्पल ऑफ द सन के पास थे। रात 9 बजे अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, दूर से, ड्रम, धीमा लेकिन साफ, थप थप थप। मैंने कार्लोस को बताया। वो बोला, शुरू हो गया। फिर हम दोनों को गीत सुनाई दिए, क्वेचुआ भाषा में, उतार चढ़ाव वाले। कार्लोस ने कहा, यह सूर्य देवता की स्तुति है, वे अनुष्ठान कर रहे हैं। मैं टेंट से बाहर गया। बादल छाए थे, चांदनी थी, और फिर मैंने देखा लोग सफेद कपड़ों में, दर्जनों। वे टेम्पल के चारों तरफ खड़े थे, एक गोल घेरे में। उनके बीच में एक व्यक्ति था, लंबे बालों वाला। वो कुछ बोल रहा था। सबने एक साथ जवाब दिया। फिर सबने हाथ उठाए आसमान की तरफ। मैं जम गया। कार्लोस ने मेरा हाथ पकड़ा, चलो अंदर। लेकिन मैं नहीं हिला। तभी उस बीच वाले व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, सुनहरी। उसने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ, जैसे बुला रहा हो। कार्लोस ने मुझे खींचा, अभी चलो। हम टेंट में घुस गए। कार्लोस ने कहा, बाहर मत देखो, कुछ भी हो जाए। लेकिन मैंने देखा, टेंट की जिप से वे लोग अब हमारे टेंट के चारों तरफ थे, घेरे में। सब चुपचाप खड़े थे, बस हमें देख रहे थे।
फिर धीरे धीरे वे पीछे हटने लगे, बादल में घुल गए, गायब। सुबह जब मैं बाहर गया तो जमीन पर निशान थे, पैरों के, गोल घेरे में, नंगे पैर के, और टेंट के ठीक सामने एक छोटा पत्थर रखा था, गोल, चिकना। उस पर कुछ खुदा था, सूर्य का चिन्ह। मैंने उसे छुआ नहीं। कार्लोस ने कहा, यह उनका संदेश है। वे चाहते हैं कि तुम उनकी कहानी बताओ। आज भी मुझे वो सुनहरी आंखें याद हैं, और रात में कभी कभी मुझे वो ड्रम सुनाई देते हैं, थप थप थप। अगर तुम कभी माचू पिच्चू जाओ तो कुछ बातों का ध्यान रखो। रात में टेम्पल ऑफ द सन के पास अकेले मत जाना। अगर तुम्हें ड्रम की आवाज सुनाई दे तो चुपचाप खड़े रहो, बात मत करो। अगर तुम्हें सफेद कपड़ों में लोग दिखें तो उन्हें घूरो मत, उनका सम्मान करो, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर तुम उनकी जगह का सम्मान करो, कोई पत्थर, कोई चीज मत उठाना, वह उनका है। और सबसे जरूरी, अगर कोई तुम्हें बुलाए सुनहरी आंखों से तो मत जाना, वो उनके पुजारी का रूप है। माचू पिच्चू की कहानी खोए हुए शहर की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो कभी गए ही नहीं। वे आज भी वहां हैं, अपने अनुष्ठान करते हुए। अगर यह कहानी तुम्हें छू गई तो लाइक करो, यह मुझे दुनिया के छिपे रहस्यों को खोजने की ताकत देता है। शेयर करो ताकि लोग जाने कि कुछ जगहें आज भी पवित्र हैं। ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज के साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि नई कहानी मिस न हो। हाइप बटन से बताओ अगली जगह कहां की हो। लेकिन कुछ सवाल अब भी अधूरे हैं। इनका लोग गए कहां? क्या वे सच में मर गए या किसी और आयाम में चले गए? वो सुनहरी आंखें क्या थीं? क्या वो सूर्य देवता थे या कोई पुजारी? और वो पत्थर जो उन्होंने छोड़ा, वो क्यों? क्या वो सच में मुझसे अपनी कहानी बताने को कह रहे थे या कुछ और? जमीन पर जो पैरों के निशान थे वे सुबह तक कैसे रहे? क्या वे असली थे? और सबसे रहस्यमय, कार्लोस ने कहा, वे आते हैं। मतलब उसने पहले भी देखा है, कितनी बार? और वो इतना शांत क्यों था? क्या स्थानीय लोग उनसे जुड़े हैं? क्या वे आज भी उनकी पूजा करते हैं? मुझे रात में जो ड्रम सुनाई देते हैं, क्या वो मेरे दिमाग में हैं या वे सच में मुझे बुला रहे हैं? अगली बार मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा वापस भारत, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो दूसरी सदी ईसा पूर्व में बनाई गईं। चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए गए, लेकिन कुछ गुफाएं हैं जो बंद रखी जाती हैं क्योंकि वहां से आवाजें आती हैं, मंत्रों की, घंटियों की। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने भिक्षुओं को देखा जो गायब हो गए। क्या वे आज भी वहां ध्यान में बैठे हैं? अगली कहानी में मिलेंगे। अपना ख्याल रखो और याद रखो, कुछ शहर कभी खाली नहीं होते। ये थी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज और ये सच था।